एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के सदर थाना में पहुंचे हैं। मामला क्या है, 2 दिन पहले एक घटना घटी है भाना ब्राह्मणा गांव में। जेठानी ने अपनी देवरानी के लड़के को कुएं के अंदर फेंक दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। 1.5 वर्ष का बच्चा था और 1.5 वर्ष का जो बच्चा था वो मारा गया था उसकी जेठानी के द्वारा। ये गुत्थी बनी हुई थी पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ था। सोमवीर ढाका ने जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने एसएचओ के रूप में नरवाना सदर थाना यहाँ पर कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालते ही पहला जो केस था, जो सिरदर्द बना हुआ था सभी के लिए, उसको सुलझाया है। तो इनकी बहुत सराहना हो रही है। एसएचओ के पास अभी आए हैं, सोमवीर जी के पास, उनसे ही बात करेंगे, उनकी जुबानी बात पूछेंगे कि किस प्रकार से ये केस है जो एक सिरदर्द बना हुआ था पूरे नरवाना के लिए, हैंडल किया है आपने। 2 घंटे के अंदर ही इसको सोल्व कर दिया है। इसमें किसका हाथ रहा है, किसका सहयोग रहा है, पूरी बातें उनसे ही पूछेंगे। लेकिन ये एक सराहनीय कार्य है, कुर्सी पर बैठते ही केस को सोल्व कर दिया, बहुत बड़ी बात है। गांव भाना ब्राह्मणा का जो केस था, 2 दिन पहले की घटना थी, उसको लेकर का ये असमंजस चल रहे थे और सुर्खियों में रही थी ये खबर। तो एक बार चलते हैं अंदर और सोमवीर जी से बात करते हैं, एसएचओ साहब से, क्या कहते हैं आज के बारे में। तो दोस्तों, सोमवीर ढाका जी जो एसआई सब इंस्पेक्टर है, एसएचओ के रूप में कार्यभार संभाला है 10 अक्टूबर को। पहले भी यहाँ गढ़ी में, उचाना, नरवाना पहले ड्यूटी की है, बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं। इस प्रकार से 2016 फरवरी 2016 आरक्षण का मामला था, जाट आरक्षण का मामला था। उस टाइम पिल्लू खेड़ा में एक थाने को जला दिया गया था और उचाना के अंदर भी ऐसी वारदात घटने वाली थी। तो एसएचओ साहब वहीं पर थे, वहाँ ऑन ड्यूटी थे। उन्होंने भाईचारे को भी बनाया और थाने को भी बचाया। इस तरह से जो क्रिटिकल माहौल था उसको मेंटेन किया और सुरक्षा की, और जो आरक्षण का जो मामला था वहाँ उनको शांत करने में कामयाब रहे उस एरिया में, जिस प्रकार से ये घटना बढ़ रही थी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से हैंडल करते हैं केस को और सूझबूझ से कार्य करते हैं। जिस प्रकार से पहले जो ड्यूटी संभालते ही केस को हैंडल किया है, सिरदर्द बना हुआ था पूरे नरवाना के लिए कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। तो इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से मामले को सुलझाया है, ये गुत्थी सुलझाई है। सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 10 तारीख को आपने कार्यभार संभाला है। सबसे पहले तो नरवाना पहुंचने पर ड्यूटी आपने संभाली है, स्वागत करते हैं आपका सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, जिस प्रकार से आपने ड्यूटी संभाली है, पहले भी आपका नाम सुना है, चर्चा में है भी, काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। और जो ये केस था गांव भाना ब्राह्मणा का था, एक बच्चा था, कुएं के अंदर इसकी डेड बॉडी मिली है, मामला काफ़ी संगीन बना हुआ था। उस मामले को आपने कहीं ना कहीं 2 घंटे के अंदर सोल्व कर दिया। किस पर किया, घटना क्या घटी, पूरा मामला बताइए सर। ये हमारे सदर थाना नरवाना में एक भाना ब्राह्मण गांव है। हाँ जी सर। वहाँ पे एक 20 महीने के मासूम बच्चे की हत्या का मामला है। अच्छा जी। जो ये आरती और सुमन आपस में देवरानी और जेठानी है। हाँ जी सर। आरती जेठानी है और सुमन उसकी देवरानी है। हाँ जी। जो इनकी घरेलू रंजिश है, पहले भी इनका झगड़ा होता रहता था बार बार, और सुमन के दिल में रंजिश बनी हुई थी, मैंने इसके बच्चे को ठिकाने लगाना है। सुमन उसकी देवरानी थी, जेठानी? सुमन देवरानी लगती है। देवरानी लगती थी। तो 11 तारीख को ये बच्चे को दवाई दिवाने के बहाने से नरवाना आरती को लेके आई, जो गांव से पैदल ही चले थे। जो गुरथड़ी गांव को क्रॉस करके सुमन ने ये बहाना बनाया कि थक भी गए हैं, प्यास भी लगी है, खेतों में बैठ के आप पानी पीते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे बैठ के ने 3-4 घंटे बात की, आपस में आराम भी किया है। फिर शाम को करीब 4 बजे इसने ये प्यास का बहाना बना के भी वहाँ पे खेत का कोठा, वहाँ पे पानी पीने चलते हैं। तो आरती और सुमन और बच्चों को लेके दोनों साथ में पानी लेने के लिए चले गए। जैसे वो आरती एक कोठे में घुसी तो सुमन ने उसको, लोहे का गेट है, उसको बाहर से बंद कर दिया। और तो उसको बच्चे को लेके ये साथ आ गई। तो उसके बच्चों को गड़ घोट कर उसका मर्डर कर दिया और एक बाड़ी के खेत में ट्यूबवेल का कुई थी, उसमें उसको फेंक दिया। फिर ये अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली गई। घर जाके इसने ये ड्रामा रचा कि मैं और आरती नरवाना गए थे, मेरे को जूस पिलाया था, मैं बेहोश हो गई, ये एक आदमी के साथ चली गई। जो अगले दिन आरती उस कोठे से निकल के जैसे तैसे अपने घर पे पहुंची, जिसने बताया कि मेरे को तो इसने रोक दिया था और बच्चा इसी के पास है।
जो मामला हमारे परसों सुबह हमारे पास पूछा, जो हमने इनसे बारी बारी गहनता से पूछताछी, जब आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, जब इनसे हमने सख्ताई से पूछताछ की, सुमन ने अपना राज उगल दिया और जिसने बताया कि बच्चे का मैंने ही मर्डर किया। तो मौके पर जब आप पहुंचे कैसी स्थिति थी बच्चे की सर? मौके पर हम पूछे तो हमने उसके सुमन के निशानदेही पर हमने बच्चा रिकवर किया। बच्चा कुएं में गिरा हुआ था, मौत में गिरा हुआ था और बच्चे का पहले ही मर्डर हो चुका था। तो उसमें तो 24 घंटे पहले मर्डर हो चुका था। तो कोई पोस्टमार्टम भी हुआ है सर उसको? हाँ, इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, जो बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया है, जिसने बच्चा गल घोटने से पहले मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा सर, इसके मामले में क्या सामने आई है, पूरी बात क्या सामने आई है? क्या इनका ये रंजिश का ही मामला है? देवर जेठानी का आपस में रंजिश का ही मामला है। जो आरती का घरवाला टैक्सी चलाता है, उनका अच्छा गुजारा है और सुमन का काम कमज़ोर है। ये आपस में इसी बात को रंजिश रखते थे कि इसका अच्छा काम क्यों चल रहा। अच्छा, फिर आपने किस प्रकार से हैंडल किया सर? 2 घंटे के अंदर आपने केस को हैंडल कर दिया, किस प्रकार से आपने शक हुआ कि यही कातिल हो सकते हैं? क्योंकि एक फैमिली के ही वो मेंबर है और साथ में रहते थे। जब घरवाले हमारे पास इनको दोनों को लेके आए तो आपस में उनकी बात को ध्यान से सुना। जो इनकी दोनों की बात आपस में कंट्राडिक्शन हो रही थी। हाँ जी। सुमन नरवाना की बात कर रही थी, आरती गुरथड़ी गांव के खेतों की बात कर रही थी कि हम भाखड़ा नहर से वापस मुड़ के चले गए थे। जो बार बार इनसे पूछता की, उनमें झूठ निकल के आ गया। हमने शक होया, फिर आगे सख्ताई से पूछताछ की तो सुमन ने अपना राज उगल दिया। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। तो दोस्तों, आपने देख लिया जिस प्रकार से सोमवीर ढाका जी जो SHO हैं सदर थाना से, इन्होंने किस प्रकार से ये जो सिरदर्द बनी हुई थी गुत्थी भाना ब्राह्मणा गांव की, जो आया है सर ने 2 घंटे के अंदर ही सोल्व कर दिया। बहुत ही सराहनीय कार्य हैं और पुलिस प्रशासन को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। ऐसे ही कार्य करते रहे और जनता ऐसे ही आपको सैल्यूट करती रहे, सलाम करती रहे। हमारा अनुरोध है SHO साहब से, जो पेंडिंग केस हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सोल्व करें, ताकि आपका नाम पहले की तरह ऐसे ही सम्मान की तरह रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।